मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। होप समझ में आ रहा होगा यार, थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू। सिर्फ हमारी 2 वीडियोस में 100 सब्सक्राइबर हो गए। बहुत 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 थैंक यू। और अबाउट 50 आवर्स के आसपास वॉच टाइम भी हो गया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी है। एंड इट गिव्स मी द इंस्पायरेशन, मोटिवेशन टू डू माई वर्क। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं रोज़ सारी वीडियोस को और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से बताता चलूँगा और कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी आकर मैं लाइव क्लासेस को कंडक्ट करना स्टार्ट करूँ। थैंक यू सो मच अगेन। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे हम? क्या लास्ट लेक्चर में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट किया था, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि यार सर करंट जो है हमारा वो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है। याद रहे क्यू अपॉन टी नहीं हो सकता है। क्यू अपॉन टी क्यों नहीं हो सकता है सर? क्यों नहीं हो सकता है सर? क्यू अपॉन टी जो मैंने क्लास 10th में पढ़ा था, क्या वो गलत था? हाँ, थोड़ा सा गलत। क्योंकि मैं कह दूं कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है। एक बच्चा कहता है सर आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो जाता है। मैंने कहा हाँ हो जाता है। सोच लो, आई इज इक्वल टू सर क्यू अपॉन टी, बोलता है 1 कूलम इन 1 सेकेंड अगर फ्लो हो जाए तो मैं 1 एम्पियर करंट बोल दूंगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हमारी एनसीईआरटी में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं 1 कूलम इन 1 सेकेंड से डिफाइन नहीं करूंगा 1 एम्पियर को। मैं 1 एम्पियर को मैग्नेटिज्म चैप्टर में जाके कुछ 2 वायर होंगे ऐसे 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 दोनों अट्रैक्ट कर रहे होंगे, कुछ रिपोर्ट्स लग रहा होगा, शायद उस मैकेनिज्म से मैं डिफाइन करूंगा, बाद की बात है। लेकिन सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है 1 कूलम में? क्या आपको क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रोस्टैट्स में याद आ रहा है? Q is equal to plus minus n E where n is the number of the charges and E is the charge of 1 electron। क्या मैं कह सकता हूँ E 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम होता है? अरे यार, E अगर 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम होता है तो क्या आपको याद आ रहा है कि सर 1 कूलम चार्ज में 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी अप्रोक्सीमेट 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सोचो, अगर आपको याद आ रहा है कि 1 कूलम का मतलब 6.25 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सोच के देखो अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ जाएं, ऐसे धड़ से दौड़ रहे हैं, इतनी बड़ी भीड़ में दौड़ रहे हैं यार, 2-4 तो गिर पड़ेंगे। आजकल अग्निपथ का रैली वाला प्रोग्राम चल रहा है, क्या सोच रहे हो? अग्निपथ की रैली, कोई भी आर्मी की रैली भर्ती होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लड़के दौड़ रहे होते हैं, बहुत सारे लड़के 500-1000 दौड़ा देते हैं। कुछ तो लड़के फंस जाते हैं, बेचारे गिर जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, उनके ऊपर 1-2 और चढ़ के निकल गए। अरे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, एक दूसरे से कोलिजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, भीड़ है यार। तो भीड़ में जरूरी नहीं है कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे 1 सेकंड तक दौड़ पाए। इसलिए मैं चर्चा करता हूं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी की। डराने के लिए अगर कहीं लिखा हो डी क्यू अपॉन डी टी तो आप डरना मत बिल्कुल भी, क्योंकि करंट इज छोटा सा चार्ज, छोटा सा टाइम। करंट क्या है सर? छोटा सा चार्ज इन छोटा सा टाइम। मेरी बात समझ आ रही है क्या? बहुत अच्छे से अगर समझ आ रही है तो बताओ जरा। डाउट वगैरह भी पूछते रहा करो कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगता है यार थोड़ा सा। आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, अच्छा सा डाउट आता ही नहीं है, मैं होशियार हूं। 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, इसी को एम्पियर बोला जाता है। सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आपने पहले से इतना सब कुछ लिख के क्यों रखा है? जस्ट टू सेव द टाइम। सेव द टाइम नहीं, आपसे बात कर लेंगे इतनी देर में। I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड एम्पियर होता है। इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है। ये सारी बातें हमने पुराने लेक्चर में सीखी। आओ अब काम की बात सीखते हैं। आओ सीखें काम की बात। सोच के देखो, ये हमारी नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी सर्किट है, और इस नन्ही मुन्नी प्यारी सी सर्किट में एक प्यारी सी बैटरी लगी है। बैटरी का बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा नेगेटिव। सर 10th क्लास के बच्चे ने मुझसे पूछा एक बार कि मैं पढ़ा रहा था 10th क्लास में, बच्चा पूछा सर मैं बड़े को पॉजिटिव क्यों, नेगेटिव छोटे को क्यों मानता हूं? मैं सोचता रहा, मैंने भी लॉजिक दे दिया कि भाई साहब पॉजिटिव मतलब बॉय, नेगेटिव मतलब गर्ल। लड़कों की हाइट ज्यादा होती है और लड़कियों की हाइट कम होती है। मैं जब भी इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाऊंगा मैं ये अज्यूम कर लेता हूं, और मैं ये अज्यूम क्यों कर लेता हूं, लड़कियां मुझे माफ करना, आई एम रियली वेरी सॉरी टू ऑल द गर्ल्स, बट आई एम सपोज टू से नेगेटिव सोच।
बाकी आप समझदार हैं। निगेटिव सोच खैर छोड़ो, माइनस मतलब गर्ल एंड पॉजिटिव मतलब बॉय, बॉयज की हाइट ज्यादा होती है, गर्ल की हाइट कम होती है, और भी बहुत सारे लॉजिक हैं। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ूंगा, बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। फिलहाल इतनी सी बात समझो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने दौड़ना स्टार्ट किया, ऐसे बल्ब में कहने क्या मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो करंट नीचे जाएगा, इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो करंट पीछे जाएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा तो करंट ऊपर जाएगा। यानी wherever the electron moves, the direction of the current is opposite to the direction of the electron. Electrons are moving here anti-clockwise. It means the current is going to flow clockwise. सर करंट इस तरीके से बन गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मुझे इस बात की चर्चा करनी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्सेप्ट ऑफ करंट क्या है, करंट बनेगा कितना बनेगा, क्यों बनेगा। शायद मैं पुराने एपिसोड से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, क्या मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और थर्मल वेलोसिटी की चर्चा की थी। अरे यार सर मैं तो सब भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और थर्मल वेलोसिटी की चर्चा की थी। क्या था सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी? मैं अपनी जगह पर उतक पुतक के डांस कर रहा हूं और मैं सुबह का निकला, क्या बोलते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। मैं सुबह भूल गया, मैं शाम को वापस अपनी जगह आ गया। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, नेट वेलोसिटी जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो। क्या मैं कह सकता हूं कि सर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से मेरी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई है? मैं जब अपनी ही खुद की एनर्जी से, मैं अपनी ही खुद की हीट की वजह से मैं खुद ही इधर उधर डांस कर रहा हूं और वापस अपनी जगह आ गया हूं, दैट इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। लेकिन मैं तो यहां खड़ा हूं, मुझे वहां से कोई खींचे, मैं पॉजिटिव हूं, मैं बॉय हूं, मैं पॉजिटिव हूं, कोई सुंदर सी मुझे वहां से खींचे, जो मुझे खींचने पर मैं सीधे भाग गया और कभी वापस आने का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं भागता जा रहा हूं, मुझे आगे की तरफ कोई खींच रहा है, मुझे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, मैं ऐसे घसीटता जा रहा हूं, मुझे कोई ड्रिफ्ट कर रहा है। दैट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय मी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद रहे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने आप आई या किसी के आने की वजह से आई? सर अपने आप तो थर्मल थी, अपने अदक कर रहे थे आप, किसी के आने से, आपने किसी को देखा तब आप खिंच के गए, तब आपके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, शायद आप इसी वजह से जाने लगे। दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, यानी कि सर यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है हो सकता है इस बैटरी का पॉजिटिव एंड से खींच रहा है, इसलिए इसके पास जो भी रफ्तार आएगी वो बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी और ऐसे जाके डूम। अब बैटरी क्या करेगी, बैटरी का मैकेनिज्म क्या है, बैटरी डिस्चार्ज कैसे होगी, कैसे और इलेक्ट्रॉन देगी, ये सारी चर्चाएं बाद में करेंगे। लेकिन पुराने लेक्चर में ये समझ आया कि इलेक्ट्रॉन जब निकलता है बैटरी से तो थोड़ी एनर्जी लेकर आया होगा और शायद वही एनर्जी इस बल्ब को दी होगी, इसलिए बल्ब भी हमें एनर्जी देने लगा है। खैर हमारे मैकेनिज्म को समझते हैं। अच्छा, इतने से सेक्शन को मैंने जूम किया, इतने से सेक्शन को, वायर के इतने से हिस्से को मैंने उठा के जूम किया, लेंस लगा जूम करके देखा, जूम किया तो ये क्या पाइप बन गया, कोई बुराई, एक प्यारा सा ये पाइप बन के आ गया। और इस पाइप के अंदर मैं देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं मैं, ये प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा ये पाइप बन के आया और इस पाइप के अंदर स्टडी करना। मैंने देखा इस पाइप के अंदर क्या है, इस पाइप के अंदर मुझे दिखाई दिया सर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे नन्हे मुन्ने से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा भाई कितने हैं, मैं गिनने बैठ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए एन। मैंने जो सेक्शन जूम किया भाई साहब, याद रहे मैंने जो जूम किया उसके अंदर एन है। हो सकता है आप एक बहुत समझदार बच्चे हो, आपने इतना सारा वायर जूम कर लिया है, आपके अंदर एन से ज्यादा है। हो सकता है कोई बच्चा इतना सा सेक्शन जूम करता है, उसके अंदर हमारे एन से कम है, यानी कि एन इलेक्ट्रॉन तो मेरे द्वारा सेक्शन जो जूम किया गया, व्हाटएवर द सेक्शन जूम माइट बी कंसिस्टिंग एन इलेक्ट्रॉन्स, that is not the total number of electrons throughout the segment of the wire, but that is the total number of electrons in the section zoomed by me। अच्छा भाई चलो आप ही की खेल लेते हैं सर, आप ही के सेक्शन की स्टडी कर लेते हैं। ये एन इलेक्ट्रॉन्स हैं,
अच्छा सर, अगर ये n इलेक्ट्रॉन है तो मुझे स्टैंडर्ड डाटा में कन्वर्ट करके बताइए ये बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग तरीके से सेक्शन को जूम करने वाला है। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं सोचता रहा। एक बार मैं ऐसे ही पहुंचा, कहां पहुंचा, मैं नवीन गल्ला मंडी पहुंचा। जानते हो नवीन गल्ला मंडी क्या होता है? जहां से अनाज खरीदते हैं यार, गेहूं चावल दाल खरीदते हैं। मैं पहुंच गया, मैंने कहा भाई साहब एक बैग रखा हुआ था, बोले भाई साहब ये दाल दे दो मुझे, उसने दी। अब मैंने कहा इसमें कितनी मिट्टी है? अरे कंकड़ होते हैं, मिट्टी होती है, मिलावट होती है। सर हमने देखी ही नहीं है, दाल ही नहीं देखी है हमने, तो मैं दाल ही नहीं जानता हूँ होता क्या। दाल खरीदने जाओगे ऐसे छोटी छोटी दाल होती है, छोटे छोटे दाने होते हैं, बनाई जाती है। खैर उस दाल के अंदर कंकड़ पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? कंकड़ पड़े हुए हैं। हमने पूछा भाई साहब कितने कंकड़ हैं? बोले गिनने बैठ जाओ। मैं गिनने बैठ गया, सुबह से लेके शाम हो गई, शाम से लेके सुबह हो गई। मैं सो गया फिर गिन रहा, मैं सो गया फिर गिन गया, क्योंकि बेसिकली दैट वाज द पैकेट ऑफ 100 kg। 100 kg का पैकेट है, मैं दाल के कंकड़ गिनूंगा, बहुत टाइम लगेगा। एक बच्चा आया बड़ा समझदार सा, कहने लगा एक काम करो सर, नॉर्मली 1 kg सैंपल उठाइए और 1 kg सैंपल के अंदर गिन लीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। वाह यार ये भी आइडिया ठीक लगा। मैं दूसरी दुकान पर गए, उसके पास सैंपल 50 kg का रखा हुआ था। मैंने उसमें से 1 kg निकाला, उसमें थे 10 कंकड़। पहले वाले के 1 kg निकाला था, उसमें थे 15 कंकड़। तो मुझे कौन सी दाल खरीदनी चाहिए? जिसमें 10 है। बेसिकली मुझे तो ऐसी दाल ढूंढनी चाहिए जिसमें बिल्कुल भी नहीं हो। क्या करें, जिसमें 10 है मैं खरीद लूंगा। यानी कि नाउ आई एम डीलिंग विद द डेंसिटी ऑफ द कंकड़ इन द दाल, डेंसिटी ऑफ द कंकड़ इन द दाल, अमाउंट ऑफ द कंकड़ इन 1 kg दाल। यानी कि वॉट एवर बी द अमाउंट ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द दाल इज द डेंसिटी ऑफ द कंकड़ इन द दाल। हाँ है ना सर, आपकी इंग्लिश बड़ी जोरदार लग रही है मुझे। क्या बात है, कंकड़ की इंग्लिश नहीं आती है? आई थिंक पेबल्स पार्टिकल। खैर छोड़ो, मेरी बातें छोड़ो। क्या मैं बात करूं कि भाई साहब मेरे सेक्शन की डेंसिटी, आपके सेक्शन की डेंसिटी, पड़ोसी के सेक्शन की डेंसिटी सेम होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली बाहर तो तीनों का एक ही है, बाहर तो तीनों का कॉपर का ही है। सपोज करके देखो, उसी दुकानदार से मैं दाल खरीदता हूं, उसी से आप खरीदते हो, उसी से पड़ोसी खरीदता है, और वही दुकानदार तीनों को उसी पैकेट में से भर भर के देता है। तो हो सकता है अलग अलग अमाउंट दाल खरीदी है, इसलिए अलग अलग अमाउंट के कंकड़ लोगों के घर पहुंचे हैं, लेकिन हम तीनों के यहां क्या कॉमन है? अगर हम तीनों 1-1 kg सैंपल को अपना अपना निकाल लें और कंकड़ को गिनने बैठे, तो मेरे भी 15, उसके भी 15, उसके भी 15, क्योंकि हम तीनों ने बेसिकली एक उसी पर्टिकुलर पैकेट से खरीदा है। हाँ, अगर हम तीनों में किसी एक ने किसी दूसरे पैकेट से खरीदा है तो शायद डाटा चेंज हो जाएगा, लेकिन सर्किट में कभी भाई साहब ऐसा नहीं होता। कॉपर का वायर चलते चलते आयरन का बन गया, आयरन का चलते चलते एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का चलते चलते सिल्वर का बन गया। अरे सर्किट है, एक वायर है, एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है तो कॉपर का, कोई बुराई वाली बात नहीं। अच्छा सर, इस n इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी के टर्म में बदलने की कोशिश करो। अगर मेरा वॉल्यूम v है तो 1 यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन मान लेता हूं मैं, स्मॉल n। 1 यूनिट वॉल्यूम मैंने सेक्शन लिया और मैंने कहा कि भाई साहब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज करिए n इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स। याद रहे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कैपिटल N मैंने जो सेक्शन जूम किया उसके इलेक्ट्रॉन है, शायद इसके बारे में कभी आपसे दोबारा चर्चा नहीं की जाएगी। स्मॉल n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। 1 यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है, 2 यूनिट वॉल्यूम में 2n है, 5 यूनिट वॉल्यूम में 5n है, 10 यूनिट वॉल्यूम में 10n है, टोटल v यूनिट वॉल्यूम में शायद n इंटू वी है। हाँ है ना, n इंटू वी है। एंड एनवी को देखते हुए मुझे याद आता है, आई एम हार्टली थैंकफुल टू द एनवी सर हु इज माय टीचर। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरी वीडियो को रोक के एनवी सर की वीडियो देख सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सीरियसली ही इज अ ग्रेट टीचर। इफ आई हैव बीन आस्क्ड हु इज द फादर ऑफ एकेडमिक फिजिक्स, ऑफ कोर्स आई गारंटी एनवी सर। कोटा के बहुत अच्छे टीचर हैं। आई सजेस्ट यू टू वॉच हिम।
सर मैं पहले से जानता हूं, आप हीरो मत बनो। अच्छा भाई, ये v क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये v क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा गधों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम 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 वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन, टोटल वॉल्यूम v में n इंटू v इलेक्ट्रॉन। क्या मैं वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूं? वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख देना चाहिए, क्योंकि सर ये सिलेंडर है, बचपन में मुझे मैम ने पढ़ाया था, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? वॉल्यूम होता है सर पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर इज बेसिकली एरिया एंड एच इज बेसिकली लेंथ। तो मैं वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख भी दूं तो कोई बुराई नहीं है। मैंने लिख दिया वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ लिख दिया, NaL लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिल गए। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, 2 का 2E, 5 का 5E, 10 का 10E, शायद NaL का NaLe चार्ज हो गया, यानी कि वॉट एवर द टोटल चार्ज इन दिस कंडक्टर इज नाली, NaLe नाली। सर नाली तो दिख ही रही है मुझे, एक पाइप दिख रहा है नाली वाला, यहां से पानी जाएगा। अरे नाली है ना यार, ऐसे कोई पूछ ले याद करने के लिए टोटल चार्ज कितना है, तो सर नाली, लुकिंग लाइक नाली, total charge is नाली, NaLe। N is the number of electrons per unit volume, एक यूनिट वॉल्यूम में है, टोटल नहीं है, स्मॉल n है। A is the cross sectional area, ये वाला एरिया लेना भाई साहब, टोटल कर्व सरफेस एरिया मत ले लेना, ये पाई आर स्क्वायर वाला एरिया लेना है। L is the लंबाई ऑफ द कंडक्टर, E is the charge of an electron, जो तुम कभी नहीं बदल सकते, 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। इज इट क्लियर और नॉट? नाली। सर आपने करंट की शुरुआत किया था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी बताया था, डी क्यू अपॉन डी टी बताया था, आपने कहा था किसी तरीके से चार्ज पता कर लेना, आपने कहा था किसी तरीके से टाइम पता कर लेना, आपने कहा कि सर चार्ज पता चल जाए, आपने कहा सर टाइम पता चल जाए तो मुझे करंट पता चल जाएगा, यही चैप्टर शुरू और यही चैप्टर खत्म होता है। सर मुझे चार्ज पता चल गया है, आप सर टाइम की जुगाड़ हो जाए तो मजा आ जाएगा। अच्छा और टाइम की जुगाड़ करते हैं, अभी तो टोटल चार्ज पता, अब इस चार्ज को चलना पड़ेगा तभी तो टाइम के बारे में पता करेंगे। एक पॉइंट है सर ए, एक पॉइंट है सर बी, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इस चार्ज को, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जिंदगी में दौड़ लगानी पड़ेगी, तभी मैं टाइम की चर्चा कर पाऊंगा। इनके पास रफ्तार, ओ सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती तो है, थर्मल वेलोसिटी से नहीं चलेंगे, थर्मल वेलोसिटी से तो डांस करके जीरो हो जाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलेंगे। हाँ है ना, सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो, मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं, मैं एक प्यारा सा इलेक्ट्रॉन हूं, मैं एक कन्या हूं, मैं एक प्यारी सी लड़की हूं। अच्छा मैं अपने इधर उधर मटक रही हूँ, डांस कर रही हूँ, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, लेकिन मैं आगे की तरफ क्यों जाओगी? हो सकता है पीछे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, आगे बहुत सारे प्रोटॉन्स आ जाएं, पीछे नेगेटिव पोटेंशियल हो जाए, आगे पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाए। मैं बीइंग नेगेटिव आगे पॉजिटिव को देखूंगी, मुझे कुछ कुछ होगा, मैं भागने लगूंगी, मैं आगे की तरफ भागने लगी, यानी कि मुझे जो वेलोसिटी मिली वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं क्यों भागी? क्योंकि आगे की तरफ किसी ने फोर्स लगाया, क्योंकि आगे की तरफ किसी ने फोर्स लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि सर वहां प्लस था, यहां माइनस था, वहां प्लस था, यहां माइनस था, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही थी, मेरे अंदर पॉजिटिव की तरफ फोर्स लग रहा था, मैं इस तरफ मूव करने की सोच रही थी, इसलिए मैं इस तरफ मूव करने लगी। और याद रहे जब भी मैं इस तरफ मूव कर रही हूं तो पीछे की तरफ करंट बन रहा है। सेम मैकेनिज्म इज हैपनिंग विद द इलेक्ट्रॉन्स आल्सो। अगर मैं बैटरी का पॉजिटिव यहां है, नेगेटिव यहां है, पॉजिटिव यहां है, नेगेटिव यहां है, पॉजिटिव यहां है, नेगेटिव यहां है, तो क्या ये पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गई है? ई पॉजिटिव से नेगेटिव ये इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गई है। ई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तो फोर्स हुआ, फोर्स वहां तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को वहां लगी, और जैसे वहां वेलोसिटी लगी इसने फ्रिक्शनल करंट यहां बनाना स्टार्ट किया, करंट की डायरेक्शन हो गई ये। अच्छा सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस टू माइनस होती है, यानी कि ए से बी। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है, यानी कि बी से ए, यानी कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती, सॉरी करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट के अपोजिट होती है, ए टू बी। कभी भी याद रखना हो इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन बेसिकली सेम होती है, यानी कि ए टू बी ये भी है, ए टू बी ये भी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो भाई साहब करंट भी उधर है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़े इत्मीनान से सोचना है। अब क्या सोचना भाई साहब? अच्छा
सर एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है n। अलग अलग बच्चा अलग अलग अंदाज में जूम करेगा, इसलिए सबके n अलग अलग होंगे। एक ऐसी चीज ढूंढ रहा हूं मैं जो कॉमन हो। मैंने सैंपल वाली बात याद की, मैंने कहा डेंसिटी की बातें करते हैं, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना है वो पता करते हैं। ये अगर टोटल वॉल्यूम में n, एक यूनिट वॉल्यूम में अगर स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है तो टोटल वॉल्यूम में स्मॉल n इंटू वी हो जाएगा। v वेयर v इज वॉल्यूम, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये पता करने के लिए मैं कह सकता हूं कि nv यानी कि वॉल्यूम को लिखा एरिया इंटू लेंथ NaL, टोटल चार्ज हो जाएगा NaLe, क्योंकि NaL तो हो गया NaL क्या हो गया सर, ये तो n हो गया इंटू ई हो जाएगा। अच्छा भाई, अगर मैंने कहा चार्ज पता चल गया, टाइम के बारे में बताओ। टाइम के लिए क्या इलेक्ट्रॉन का चलना बहुत जरूरी है। इंसुलेटर है जहां इलेक्ट्रॉन चलते नहीं, इंसुलेटर जहां इलेक्ट्रॉन चलते नहीं, जहां टाइम लगता नहीं, जहां चलने का मौका मिलता नहीं, वहां थोड़ी ना बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन को चलना जरूरी है। एक कंडक्टर पड़ा है, वहां कंडक्टर ऐसे ही पड़ा हुआ है भाई साहब, और उस कंडक्टर के अंदर बैटरी नहीं लगा रखी। इलेक्ट्रॉन पागल है क्या जो चलेगा? अच्छा, कोई तो हो प्यार करने वाला, कोई तो हो मुझे बुलाने वाला, कोई तो हो मुझे फोर्स लगाने वाला, मैं चल दूंगी, मैं चलना चालू कर देती हूँ। यानी कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बनी, बीइंग इलेक्ट्रॉन हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएंगे उधर, और करंट अपने मोशन के अपोजिट बनाएंगे इधर। व्हाटएवर बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अच्छा सर टाइम बताओ, फालतू बकवास मत करो, टाइम बताओ। आई हैव नो वॉच। अच्छा, टाइम पता करने के लिए मैंने क्या कहा सर, टाइम क्या होता है, टाइम क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। आपने कहा अच्छा ओ सर, इलेक्ट्रॉन की शुरुआत सफर यहां से होता है, वहां तक मैंने देखा हो तो रहा है बहुत लंबा, लेकिन मैंने तो अपने सैंपल में यहां से वहां देखा तो मुझे डिस्टेंस पता चल गई, मुझे रफ्तार भी पता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी लूंगा मैं, थर्मल वेलोसिटी नहीं लूंगा मैं, उतनी देर रफ्तार लूंगा जितनी देर मुझे इलेक्ट्रॉन चलते हुए दिखाई दिया। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन भविष्य में जाके रुकेगा भी, कोलिजन भी होंगे, टकराएगा भी, एनर्जी लॉस भी होगा, ये सारी बातें हम दोबारा से कर लेंगे, क्या है इसके ऊपर। लेकिन फिलहाल के लिए हम समझ सकते हैं कि अगर मैं सोच लूं कि यहां से लेके वहां तक अगर इलेक्ट्रॉन चलने में कामयाब हो जाता है तो क्या मैं कह सकता हूं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम डिस्टेंस इज एल, स्पीड इज वीडी। ओ सर टाइम पता चल गया, ओ सर चार्ज पता चल गया, टाइम पता चल गया, चार्ज पता चल गया, टाइम पता चल गया, चार्ज पता चल गया। सर डिवाइड कर दीजिए, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू को लिखा नाली, एल अपॉन वीडी। क्या एल ने एल को देखा, एल ने एल को देख के मुस्कुराया और खा लिया, एन ए वी डी ई, एन वी याद कर लो, ए एन वी डी ई। मैं आपको बताऊं, मेरी एक बहुत प्यारी सी स्टूडेंट है जिसका नाम है अन्वेषा, ए एन वी ई एस एच ए। बेचारे अन्वेषा, जब मैंने उससे पहली बार नाम पूछा वो उसने बताया अन्वेषा नाम है हमारा। हमें थोड़ा सा मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, नाम भूल जाते हैं सब बच्चों के। अच्छा, बड़ा प्यारा नाम लगा मुझे, तो बड़ा पसंद नाम आया। मैंने उसे क्या कहा, मैंने उसे करंट बोलना चालू कर दिया। वो समझ नहीं पाई व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द करंट। क्यों? क्योंकि मैं उसे बेसिकली प्यार से अनवी बोलना चाहता था। ओ ANVE, ANVE। आपकी जिंदगी में भी कोई अन्वेषा नाम से, अनवी नाम से, सर अवनी नाम से, जो भी हो, क्या वो आप उसे करंट बोलने का पूर्ण अधिकार रखते हो? ए फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, कैपिटल एन नहीं है, स्मॉल एन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। वी इज द वॉल्यूम, नहीं, वी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसने दी? बैटरी ने। अच्छा भाई, ई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ई इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो अनवी थोड़ा स्टाइल में लिखना है, छोटा छोटा लिखना है। ये कैप्स लॉक ऑन करके लिखें तो शायद समझ नहीं आएगा। स्टैंडर्ड होता फर्स्ट लेटर बड़ा, बाकी सारे छोटे, ऐसे लिख लिया करो। अच्छा, अनवी अनवी अनवी। अच्छा, याद हो गया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मजा आया। अच्छा,
नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ई आप कभी नहीं बदल सकते हो, ई इज कांस्टेंट। आपके हाथ में तीन चीजें बदल सकते हो चाहो तो। आप वायर का एरिया बदल सकते हो, एरिया को ज्यादा कर दो, एरिया ज्यादा हो जाएगा, करंट ज्यादा हो जाएगा। सर 10th क्लास में मुझे याद आया, मैम पढ़ाती थी, एरिया ज्यादा हो जाएगा, रुकावटें कम हो जाएंगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी करंट बढ़ जाएगा। आज मुझे समझ आया वो रेजिस्टेंस कम कैसे हो जाएगा। अच्छा, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर एक यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा फालतू इलेक्ट्रॉन है, एन क्या है? फालतू इलेक्ट्रॉन। एन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर एक यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा है फालतू लोग, तो ज्यादा लोग दौड़ेंगे। अरे ज्यादा बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी को देखा दौड़ लगा देंगे, अपनी अपनी दुनिया में सब सेटल्ड है तो इलेक्ट्रॉन सर, लेकिन फ्री नहीं है तो सर इंसुलेटर में क्या इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं क्या? इंसुलेटर के हवा में बन गया है, इंसुलेटर के अंदर एटम नहीं होते हैं तो सर फ्री नहीं है। फ्री नहीं है, दौड़ेंगे नहीं, करंट बनाएंगे नहीं। तो जहां ज्यादा फालतू इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा, वहां पर ज्यादा अच्छा करंट बनेगा। अच्छा भाई, एन बढ़ा दो, यानी कि सर मैं बताऊं, आप एग्जाम्पल में बताऊं, सिल्वर जो होता है उसके अंदर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फालतू वाले, उसके अंदर बहुत प्यारा करंट बनता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ज्यादा तेज दौड़ेंगे ज्यादा करंट बनेगा, धीमे धीमे जाएंगे मर के जाएंगे कम करंट बनेगा। पहले लेक्चर में बताया था हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का खेल, कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम नाव की एक नदी के अंदर स्टीमर जो चलाते हैं उससे कनेक्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर मैं तेज दौड़ूंगा, सर मैं तेज क्यों दौड़ूंगा? जब वहां कोई काम का इंसान होगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि सर बैटरी बहुत बड़ी, बहुत खतरनाक होगी। ज्यादा खतरनाक बैटरी, ज्यादा खतरनाक इलेक्ट्रिक फील्ड, ज्यादा खतरनाक फोर्स, मेरी रफ्तार भी बहुत ज्यादा होगी और करंट भी बेसिकली बहुत ज्यादा बन जाएगा। हेंस I think that it must be clear to you, I is equal to NV and this is the current. Is it clear or not? मेरी बातें समझ आ रही हैं क्या? मैं बहुत मुश्किल बातें कर रहा हूँ NV? Is it clear or not? बहुत बढ़िया, इन सब चीजों को कॉपी डाउन कर लो। सर ये क्या लिखा हुआ है, मैं नेक्स्ट एपिसोड में बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। मोबिलिटी के बारे में लिखा है, मोबिलिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं आपको बता दूं नेक्स्ट एपिसोड बड़े काम का है, शायद 10, 15, 20 मिनट के अंदर आपका आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपके हवा में निकलेंगे, हवा में, यूं हवा में। यू नीड नॉट टू मेमोराइज एनीथिंग, आपको समझ आना चाहिए। दो बातें समझ आने चाहिए, कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना है सर? नाली है। कंडक्टर के अंदर करंट कितना है सर? वो एनवी है। बस हो गया खत्म। अब एनवी में एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी के शुरुआत के एग्जांपल उठा के देखिए, एनसीईआरटी का एडिशनल के पहले वाला एक्सरसाइज में देखिएगा, एग्जांपल मिलेगा, वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा, है ना? बहुत बार पूछा जाता है, बहुत अच्छे से समझ लो। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के साथ। ओके, गुड लक।